पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके लिए हम लोग 2021 में जो पेपर हुआ था तो उसको देख लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपका है आज के सेशन में, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा नहीं है। तो इसका देखिए आंसर आपका क्या बनेगा। इसका आंसर आपका गाइस बन जाएगा ऑप्शन 4। कौन सा हो जाएगा, रबाज। बाकी के 3 का जो संबंध है वो मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं, जैसे कि अलगोजा, सतारा और मसक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी। तो इसका देखिए क्या आंसर बनेगा। ऑप्शन 1 जीडी बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यों में स्थिति से मिलान करनी है कूट के माध्यम से। सही विकल्प को आपको चुनना है। इसका बनेगा ऑप्शन 2। पहला देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका क्या हो जाएगा बी से उत्तराखंड। फिर है कान्हा नेशनल पार्क, इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर है गिर, गिर कहाँ पर है, गुजरात में। फिर बांदीपुर, बांदीपुर का हो जाएगा कर्नाटक। अगला है, भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है ऑप्शन 1 पश्चिम बंगाल। अगला, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबद्ध नहीं थे। तो देखिए हिंद स्वराज्य से संबद्ध थे, यंग इंडिया से थे, इंडियन ओपिनियन से थे, लेकिन युगांतर से नहीं थे। अगला है, भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी कोटनोपोलिस के रूप में प्रसिद्ध है। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 4 मुंबई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित भारत के रेलवे जोन और उनके मुख्यालयों का मिलान करना है कूट के माध्यम से। सही युग्म चुनना है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 4 BADC आपका मिलान हो जाएगा BADC ये मिलान हो जाएगा। पहला है दक्षिणी, दक्षिणी का हो जाएगा चेन्नई। फिर है मध्य, मध्य का हो जाएगा मुंबई। फिर उत्तर पश्चिमी, इसका हो जाएगा जयपुर। और पूर्वी का हो जाएगा कोलकाता। अगला, राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है। तो ऑप्शन 4 श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, श्री गंगानगर। अगला, निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है। तो ऑप्शन 2 सोम कमला अंबा। अगला, भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो ऑप्शन 3 राजस्थान। अगला है, पर्वतों और उनकी स्थिति वाले देशों का मिलान करना है कूट के माध्यम से। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ए और बी। तो ए है पिनाइन पर्वत का नाम है, ये इंग्लैंड में है, और दक्षिणी आल्प्स ये न्यूजीलैंड। और तीसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन 3 माउंट एलब्रुस। अगला, सुएज नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है। तो ऑप्शन 4 भूमध्य सागर से लाल सागर। अगला, राजस्थान के खनिज संसाधनों तथा उनके उत्पादक स्थलों का मिलान करना है कूट के माध्यम से। तो इसका आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन ए, पहला देखिए क्या है टंगस्टन, इसका जो उत्पादक स्थल क्या हो जाएगा बी से डेगाना। फिर मैग्नीज, मैग्नीज का क्या हो जाएगा लीलबानी। फिर तांबा, तांबा का हो जाएगा खेतड़ी सिंघाना। और फिर सीसा जस्ता जाबरमाला। अगला है, विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन 3 जोहान्सबर्ग में किया गया था। अगला है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार कौन सा है। ऑप्शन 2 भोराट का पठार। अगला, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्धशुष्क अथवा
स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? ऑप्शन 2 जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू। अगला, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन 2 29 अगस्त 1947। अगला, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 226। अगला, नागोया औद्योगिक प्रदेश है? तो ऑप्शन 1 जापान का औद्योगिक प्रदेश है। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई है? ऑप्शन 3 91वां संशोधन 2003। अगला, 1935 के प्रथम भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? पहला देखिए, केंद्र में द्वैध शासन, ये तो है। एक अखिल भारतीय संघ, ये भी है। प्रांतों में स्वायत्तता, ये भी है। लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत ये नहीं है। अगला, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? ऑप्शन 2 171। अगला, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है कोड के माध्यम से। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा आंसर। तो पहला है आपका ग्राम पंचायत का गठन, ये हो जाएगा अनुच्छेद 40। समान नागरिक संहिता, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 44। कृषि और पशुपालन, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 48। और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 50। अगला, निम्नांकित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार जुलाई 2021 तक लागू किया गया है? तो ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो ऑप्शन 3 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। अगला, निम्नांकित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है या लेते हैं? ऑप्शन 2। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, वी वाला बनेगा, राजस्थान का लोकायुक्त। ये वाला नहीं होगा, इसका क्या होगा, 2 वाला हो जाएगा, ए और बी। ए भी होगा और बी भी होगा। राजस्थान का लोकायुक्त तो है और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भी है। अगला है, भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 79 के अंतर्गत किया गया है। अगला, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नांकित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 3 विधानसभा का सचिव। अगला क्वेश्चन आपका है, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है? तो ऑप्शन 3 एन माथुर। अगला, निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं? तो NK बैरवा। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो ऑप्शन 3 जस्टिस जगत सिंह। बाकी के 3 रहे जैसे कि जस्टिस NK जैन, जस्टिस प्रकाश टाटिया और जस्टिस S सगीर अहमद। अगला, निम्नांकित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्लाह खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो मोहनलाल सुखाड़िया। अगला, निम्नांकित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है? तो व्यक्तियों की आय में अंतर।
बाकी के तीन है दोहरी गणना, त्रुटिपूर्ण अभिलेख, बहिष्करण और समावेश की समस्या। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक शाख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? तो मार्जिन आवश्यकताएं। अगला मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक कितना है? ऑप्शन 4 0.820। अगला निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है? तो ऑप्शन 2 बेरोजगारी। अगला सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया गया है? तो ऑप्शन 3 बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन 4 घाटे का बजट। बाकी के तीन हैं आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण, आर्थिक स्थिरता, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। अगला है आर्थिक समीक्षा 2022-21 के अनुसार राज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर बनेगा, बी और सी। बी क्या कहता है? सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों 2011-12 पर क्षेत्रवार योगदान में वर्ष 2020-21 में सेवाओं का योगदान 42.40% है। और सी भी सही है, वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू राज्य उत्पाद का 3.77% रहा है। अगला राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। ऑप्शन 2 सिंचाई कुओं का निर्माण। अगला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी राशि दी जाती है? तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 5,000 रुपये। अगला लागत प्रेरित कारकों में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था। बाकी के तीन तेल कीमतों में वृद्धि, करों में वृद्धि, उत्पादन तथा पूर्ति में उच्चावचन। अगला निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है? तो ऑप्शन 4 दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। बाकी के तीन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये तो है, और स्वावलंबन स्कीम ये भी है, और अटल पेंशन योजना ये भी है। अगला राजस्थान की निम्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को उनकी संबंधित संस्थाओं के साथ सम्मिलित करना है कोड के माध्यम से। तो देखिए गाइज इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन 1 4-3-2-1 मिलान हो जाएगा। 4-3-2-1 ये मिलान है। पहला है वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चरण 2, इसका हो जाएगा चौथे से JICA। फिर राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकेंड, इसका किससे हो जाएगा? तीसरे से WB। फिर राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट, इसका हो जाएगा दूसरे से ADB। फिर रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना तो NDB। अगला राजस्थान की सैंड नीति 2021 का उद्देश्य है। तो ऑप्शन 3 प्रदेश के माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले अपशिष्ट या वेस्ट की समस्या का समाधान कराना। नेक्स्ट है अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। ऑप्शन 2 लाभांश एवं बोनस शेयर। अगला इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि क्या हो सकता है इसका आंसर। अगला नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो रिचर्ड फेमैन को कहा जाता है। अगला DNA फिंगर प्रिंटिंग की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ऑप्शन 1 एलैक जेफरी एवं सहयोगी। अगला भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो ऑप्शन 2 1 जनवरी 2015 को प्रतिस्थापित किया गया था। अगला कार्सिनोमा संबंध रखता है। तो ऑप्शन 2 त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली का असाध्य ट्यूमर।
अगला क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन एक UNFCCC से संबंधित है। और राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 3 जोधपुर में स्थित है। अगला, राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? ऑप्शन 3 वर्ष 1983 में स्थापित हुआ था। अगला, निम्न में से कौन सा हिमनर्छी की तरह उपयोग में नहीं आता है? तो ऑप्शन 4 सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगला, निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है? तो ऑप्शन 3 अवरक्त तरंगें। अगला, भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना एवं डिजाइन या एवं निर्माण भारत में हुआ है? तो ऑप्शन 3 आर्यभट्ट। अगला, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 1 खेजड़ी। और एक निबल में कितनी बिट्स होती हैं? तो ऑप्शन 3 4 होती हैं। अगला, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन 3 पराश्रव्य तरंगें। अगला, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 4 अजमेर में स्थित है। अगला, यह मानते हुए कि कथन हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? तो ऑप्शन 2 कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता, ये सही है आपका। अगला है, निम्न प्रश्न में एक कथन के पश्चात 3 तर्क 1 और 2 3 दिए गए हैं। आपको तय करना है कि कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा कमज़ोर। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन करें। कथन आपका क्या कहता है? कथन आपका है, क्या देश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में सभी विषयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए? तो इसके लिए देखिए आंसर बनेगा पहला। तो दूसरा और तीसरा मजबूत है। तो दूसरा क्या कहता है आपका आंसर? हाँ, यह देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दिए जा रहे स्नातक प्रमाण पत्रों की गुणवत्ता को मानकीकृत करने में सहायक होगा। और तीसरा भी सही है, नहीं, प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपनी विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर अपना पाठ्यक्रम तय करने की स्वायत्तता होनी चाहिए। अगला, कार्बन का कौन सा अपर रूप दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है? तो ऑप्शन 3 हीरा। देखिए, अब हम लोग देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे रीजनिंग, और हम लोग डायरेक्ट जीके जीएस और राजस्थान जीके के क्वेश्चन डायरेक्ट देखते हैं। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं अभी। अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया? तो ऑप्शन 4 रामविलास पासवान। बाकी के 3 को किया गया, BC लाल, शिंजो एबे, SP बाला सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। अगला, पंडित राजन मिश्र के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनना है। तो ऑप्शन 1 केवल एक सही है, ए सही है, वे ख्याल शैली के शास्त्रीय गायक थे। अगला है, संस्थान जिसके साथ राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए गठजोड़ किया है? तो ऑप्शन 4 IIT मद्रास। अगला, निम्न में से किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की? तो सिरिसा बांदला। कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है? तो ऑप्शन 1 म्यूकर। अगला, संगठन जिसने युवा एवं इस रिपोर्ट के प्रकाशित की जो नौकरियों, शिक्षा इत्यादि पर इसके प्रभाव का परीक्षण करती है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन 4 ILO। अगला, टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया?
तो ऑप्शन 4। ऑप्शन 3 4। अगला, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान के स्मार्ट शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा? तो ऑप्शन 1 उदयपुर। अगला, श्री नारायण राणे को जुलाई 2021 में MSME मंत्रालय का कार्यभार दिया गया, जहां MSME से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन 4 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। ब्रिक्स की 2021 की अध्यक्षता करने वाला देश है? तो ऑप्शन 2 भारत। वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल किसने जीता? तो ऑप्शन 3 नोवाक जोकोविच। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज हैं? तो ऑप्शन 3 भवानी देवी। 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की सूची में किन स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया है? तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दादूपंत की प्रमुख पीठ स्थित है? तो ऑप्शन 2 नरैना में स्थित है। अगला है, बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? तो विजय सिंह पथिक। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन 1 दयानंद सरस्वती ने। गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो बिमल शाह ने करवाया था। अगला है, कान्हड़ दे प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है? तो पद्मनाभ। अगला, 84 खंभों की छतरी स्थित है? तो ऑप्शन 3 बूंदी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन 4 गागरोन। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो रानी नाथावती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गांवों की संख्या है? तो 18। अगला है, तिवारा कर वसूला जाता था दिवाली और होली जैसे पर्वों पर। और आज का लास्ट है, नाथ द्वारा का मूल नाम था सिहाड़। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।